एवरीवन, आई विल वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म डिफेंस राइडर्स। कल के सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि कल हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। बट फिर भी यदि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट रह जाता है तो कल होने वाली कल की सीरीज़ में हम ओनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बचता है हम कल की क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे फर्स्ट ऑफ बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर देन और इक्वल रहती है और लेस देन और इक्वल टू रहती है 1 के, यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है। सेकंड बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू हमारी -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन रहती है। थर्ड बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा की वैल्यू -∞ से ग्रेटर और लेस देन रहती है हमारी इन्फिनिटी से। उसके बाद बात करते हैं कोटेंजेंट थीटा की। कोटेंजेंट थीटा की हमारी वैल्यू -∞ से ग्रेटर और लेस देन रहेगी इन्फिनिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा की वैल्यू आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और या फिर बोल सकते हैं सीकेंट थीटा लेस देन इक्वल टू -1। उसके बाद बात करते हैं लास्ट कोसिकेंट थीटा की। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 से और कोसिकेंट थीटा हमारा लेस देन इक्वल टू होगा -1 से। तो ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरीज करता है, कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक, टेंजेंट कहाँ से कहाँ, सीकेंट कहाँ से कहाँ, कोसिकेंट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। उसके बाद आपको कुछ आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। डायरेक्ट यदि आप आइडेंटिटीज़ को याद रखोगे तो हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व होंगे। जैसे आपको फर्स्ट ध्यान रखना, आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलेज हम बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन 2n थीटा प्लस कोस 2m थीटा हमेशा 1 के इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यानी कि अगर हमें साइन की कोई पावर दे रखी है लेकिन वो 2 का मल्टीपल हो और कोस की भी हमें पावर दे रखी है वो भी 2 का अदर मल्टीपल हो, तो हमारी वैल्यू हमेशा या तो 1 के इक्वल रहेंगी, यानी कि ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 टिक करेंगे, अदरवाइज वो लेस देन 1 रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड ध्यान रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, साइन की पावर n थीटा इनटू में कोस की पावर n थीटा हमेशा किसके इक्वल होगी, हाफ की पावर n। यानी कि साइन की पावर और कोस की पावर दोनों यदि सेम आ जाए और बीच में साइन हमारा मल्टीपल का हो तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 और उसकी पावर जो हमारी कोस और साइन की पावर है यानी n होगी। उसके बाद थर्ड बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी, यदि हमें कहीं भी फॉर्म दिख जाए a साइन थीटा प्लस माइनस b कोस थीटा, इट मीन्स a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा दिखाई दे या फिर a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा साइन दिखाई दे, तो यदि मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस में
ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। और यदि बात की जाए मैक्सिमम वैल्यू की, यदि हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो हमारा आंसर प्लस में होगा रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम वैल्यू यदि पूछ ली जाए किस फॉर्म की, यदि मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जाती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी बाय में एक्स का स्क्वायर, यानी ए इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में बी बाय में एक्स का स्क्वायर, तो हमेशा आंसर क्या होगा 2 अंडर रूट में ए बी कर देना। नेक्स्ट बात आती है मिनिमम वैल्यू यदि पूछ ली जाए, मिनिमम वैल्यू यदि हमसे पूछी जाती है ए सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमेशा आंसर क्या होगा रूट में ए प्लस में रूट में बी दोनों का होल स्क्वायर। क्लियर। यानी कि ए इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा हो प्लस में बी इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो, तो हमारी वैल्यू रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर रहेगी। अब आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा वेयर ए इज इक्वल टू में 24 एंड बी इज इक्वल टू में 7। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, जहां पर ए की वैल्यू 24 गिवन है और बी की 7। हो सकता है क्वेश्चन में हमें ए डायरेक्ट यहां पर 24 साइन थीटा मिल जाता और 7 कोस थीटा मिल जाता, यदि अलग से दिया हुआ है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा। आइए देखते हैं, जब ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा की टर्म थी तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी प्लस में रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। कीजिए सॉल्यूशन, यानी कि हमें क्या चाहिए ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस में बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को ऐड करो 6 9 5 7 4 और 1 2, यहाँ से 6 रूट 625 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हमारा आंसर कितना आया 25 इज दी मैक्सिमम वैल्यू, 25 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड दी मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड दी मिनिमम वैल्यू किसकी, ऑफ 16 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 25 सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको ये सभी की सभी आइडेंटिटीज या फिर फॉर्मूला बोले लर्न हो चुके हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। ये कौन सी फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये शायद 5th फॉर्म है, यही है कि बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में ए सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है हमें पता है, रूट में ए प्लस में रूट में बी का होल स्क्वायर करके। तो ये सॉल्यूशन करेंगे, क्या करना है रूट ए की वैल्यू कितनी होगी 25, यानी रूट 25 प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, बी कोसिकेंट स्क्वायर के साथ है तो 16 का भी रूट, इसका स्क्वायर। हमें पता है कि रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, 5 और 4 को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर। कितना आंसर होगा यहाँ से हमारा 81 विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ये हमारी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सीखेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? हमने जनरली आज तक क्या किया है, इस टेबल को लर्न किया है ओनली, इससे आगे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का नहीं पता। सबसे फर्स्ट हम
हम 2 क्वाड्रेंट पे ही सीख लेते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हम सबसे पहले साइन को देखते हैं। वैल्यूज़ तो जनरली 90 तक याद होती हैं सबको, कि 0 से 90 डिग्री तक सबको ही लर्न होती है। अब 0 से 90 डिग्री से आगे कैसे लर्न करेंगे वो भी मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू बात करें तो साइन थीटा फर्स्ट में तो सभी के सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, ये बात मैंने बताई थी। तो आप 0 से लेके पहला जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है ना, यहाँ देखना ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। क्या किसी की भी वैल्यू 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कोई भी नेगेटिव दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। साइन के भी सारे, कोस के भी पॉजिटिव, टेंजेंट कोटेंजेंट, सिकेंट कोसिकेंट। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एस, यही बताया था ना स्कूल, एस से साइन। साइन का इन्वर्स कौन होता है? कोसिकेंट। बस ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट होता कहाँ से कहाँ तक है? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक ये लाई करता है। तो अब हम चेक करते हैं, 90 डिग्री ये रहा, 180 डिग्री ये रहा, क्या इसमें साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है? देखिए ये साइन है, साइन की वैल्यू चेक की भाई, 90 पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी। अब कोस को चेक किया, कोस 90 से लेके 180 डिग्री तक नेगेटिव है। फिर टेंजेंट को चेक किया, टेंजेंट भी नेगेटिव है। फिर कोटेंजेंट को चेक किया, कोटेंजेंट भी नेगेटिव, सिकेंट भी नेगेटिव। फिर कोसिकेंट को देखा, क्योंकि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये भी हमें पॉजिटिव मिला। आई थिंक आपको ये चीज़ें दोनों क्वाड्रेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं ये टेबल आगे से आगे कैसे बनती रहती है। आपको ये तो पता लग गया कि माइनस का साइन कब लेना है, किस क्वाड्रेंट में लेना है। अब 180 से 270 डिग्री पे जाएंगे तो सिर्फ टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। यानी साइन भी नेगेटिव, कोस भी, सिकेंट भी, कोसिकेंट भी। क्लियर। फोर्थ की बात करें तो कोस और कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। साइन आपको समझ आ गए होंगे शायद इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। अब बात करते हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कई बार साइन 135 की वैल्यू हम सोचते हैं, हमने तो टेबल 90 डिग्री तक ही लर्न किया, ये 135 कहाँ से आ गया? कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी, आपको ध्यान रखना, ओनली साइन ही चेंज होंगे। साइन हमने 90 डिग्री तक याद कर ली। अब हम जा रहे हैं साइन 90 डिग्री से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। बस आपको क्या ध्यान रखना है, 1 तो एज इट इज रहेगा 90 डिग्री पे। तो ये जो आप ऐसे चले थे ना, आप ऐसे चलो, यानी कि 1 एज इट इज। ये √32 थी तो ये भी √32, 1/√2 1/√2 1/2 1/2, फिर उसके बाद 0। क्लियर। ऐसे ही कोस में देखो, 0 तो एज इट इज, 1/2 1/2, लेकिन माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है। ये भी माइनस का, ये भी वैल्यू माइनस की और ये भी वैल्यू माइनस की। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट भी 90 डिग्री से 180 डिग्री पे क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो हमने देखा इन्फिनिटी तक गया, फिर वापस चल पड़ो रिवर्स। ये √3 माइनस का रहेगा, 1 माइनस का रहेगा, 1/√3 माइनस का रहेगा, 0 के आगे कोई साइन नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं कोट थीटा की। कोट भी ऐसे ही 0 के बाद 1/√3 माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट भी हमारा नेगेटिव होता है। तो इस तरह से हमारी टेबल बनती है। कई बार हम ये सोचते हैं ना भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो हमें रिवर्स करना होता है बस वैल्यूज़ को। इस तरह से हम कितनी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 360 डिग्री तक। आई होप आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई आपसे पूछे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजेज होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप देखोगे सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। अब चेक करो अपनी टेबल में, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 90 पे कितनी वैल्यू थी? 1, 180 डिग्री पे कितनी वैल्यू है? 0, यानी कम होती गई है ना। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन थीटा है वो हमेशा क्या रहता है? डिक्रीजेज। कहाँ से कहाँ तक? डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0।
क्लियर। इसी तरह यदि और वैल्यूज़ की बात करें, पूछ लिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट बताइए क्या होता है। टेंजेंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, चेक कीजिए टेंजेंट को। टेंजेंट ये रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, फर्स्ट में 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0 से तो बढ़ता ही जा रहा है, 0 1 2 3 4, तभी तो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो टेंजेंट थीटा क्या हो रहा है, टेंजेंट थीटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर। यदि आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाए, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या रहेगा, कोस क्या रहेगा, टेंजेंट क्या रहेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में पूछ ली जाए, तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने अच्छे से समझा दिया है। यहाँ से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बता सकते हैं। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको कुछ फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है बहुत से फॉर्मूले होते हैं, बट जो रिपीटेड फॉर्मूले हैं, जो हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बात करें तो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, वो ही फॉर्मूलों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपको सम और डिफरेंस फॉर्मूले तो कोस के, साइन के और टेंजेंट के पता होने चाहिए। जैसे सम फॉर्मूला साइन का क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस में कोस ए इंटू साइन बी। डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, साइन का साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे सम कोस ए प्लस बी का डिफरेंस कोस ए माइनस बी का, ऐसे टेंजेंट का सम और इस तरह ही टेंजेंट का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, सम के और डिफरेंस के। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस तरह से आप टेंजेंट का भी सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही कर रहे हैं। कल के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बच गए, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू होगी या हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, उन पे भी जो क्वेश्चन है वो कल हम जो भी क्वेश्चन सीरीज होगी वहाँ क्वेश्चंस आएंगे, उनके साथ ही हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट बचा है वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है, सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।